अभी कहाँ ले जाओगे इसको? खेते में डालते, खेतों में। तब आलू उगाएंगे। अच्छा, आलू उगाओगे अब? हाँ, तब पेट की पूजा होंगी। तो समझ सकते हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं, और देखिए बोरी में भर भर कर ले जा रहे हैं और ऐसे लेके जाएंगे उठा के। पत्ती लाके जंगल से। अच्छा, अभी आप लेके आए हो? नाम क्या आपका? नाम क्या? अरे ललिता देवी। अच्छा, ललिता देवी जी। अच्छा, बाबा साहब को जानते हो? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनको जानते हो? नहीं जानते? हम तो इसी काम में लगे हुए रहते। हाँ, न्यूज तो बाजार भी नहीं, बस बाजार भी नहीं जाते हो? कहाँ से जाना, पैसा होते सबसे बड़े जाते। टीवी देखते हो? टीवी तो देखते होगे? टीवी भी रिचार्ज पड़ता, कहाँ से देना। तो देखिए, वास्तव में पूरी दुनियादारी से कट के ये लोग रहते हैं, अपने ही काम में व्यस्त। खेतों में काम करना, घर पे काम करना, और जो फसल। मोबाइल हमारे एक बार फिर से स्वागत है आपका नीलम बौद्ध ब्लॉग्स में। और साथियों, आज हूँ मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी और द्वारी गांव में, और आज फिर सुबह सुबह हम सभी निकले हैं एक मीटिंग के लिए। और आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो रास्ते हैं, पहाड़ों में अक्सर ऐसे ही मिलते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, और ठंड काफ़ी पड़ रही है यहाँ पर। कैसे हैं? ठीक है। तो देखिए, लोग सुबह सुबह अपनी दिनचर्या पर निकल चुके हैं, क्योंकि अभी खेतों में भी काम चल रहा है। और आज यहाँ पर जो किसानों का एक मेला है वो भी लगा हुआ है। और उत्तराखंड एक तरह से देवभूमि कहा जाता है, और यहाँ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं आजकल, जो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि विज्ञान को धराशायी करते हैं, और झूठ, अंधविश्वास, पाखंड, उनको बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर लोगों के सामने परोसते हैं। लेकिन जब कहीं ना कहीं बीमार होते हैं, तो फिर वही लोग मंदिर नहीं भागते हैं, हवन नहीं कराते, पूजा पाठ नहीं कराते हैं, उस अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करते हैं जिसको वो रात दिन प्रचारित और प्रसारित करते हैं। फिर उन्हें याद आता है विज्ञान के द्वारा पढ़े लिखे वो डॉक्टर जो MBBS करके बैठे हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके बैठे हैं, और तब सभी वो इंस्ट्रूमेंट जो मनुष्य के द्वारा खोज की गई है। तो साथियों, मैं आपको अब थोड़ा सा यहाँ का गांव दिखा देती हूँ। हम लोग किस तरह के रास्तों से जा रहे हैं, ये देखिए। अगर ज़रा सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये कहावत इसलिए कही जाती है क्योंकि मनुष्य को लगातार चित्त पर कंट्रोल करते हुए, मन को साधते हुए और सावधानी पूर्वक सारा काम करना चाहिए। और ये देखिए, सुबह सुबह, और उधर हल्की फुल्की बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, और ये इधर कांटेदार झाड़ियाँ, बड़े बड़े कांटे हैं। और वकील साहब आगे पहुंच चुके हैं। देखिए, अक्सर गाड़ी लॉक करना भूल जाते हो सर, सावधानी पूर्वक। डबल मेहनत करनी पड़ गई। अभी भागे तो जा रहे हैं और ऊपर तक सांस फूल जाएगी। और इन पथरीले रास्तों से होते हुए हम लोग आगे, और इधर एक घाटी में गांव है, तो इसी गांव में हम जाएंगे। तो बने रहिएगा साथियों मेरे साथ इस छोटे से मिनी ब्लॉग्स में, और भी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि इतने खतरनाक रास्तों से आकर आप लोगों के लिए मैं ये छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग धर्म के काम के लिए आते हैं। तो उसी के साथ साथ मैं कुछ छोटी मोटी ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ आप सबके लिए, और अपने लिए भी, ताकि ये यादें हैं ये संजोई जा सके। और एक अनुभव है जो पहाड़ों का, पहाड़ों में रहने वाले लोगों का, उनकी आजीविका किस तरह से चलते, कैसे चलाते हैं। और देखिए, एक बात मैं लगातार कहती हूँ, पहाड़ों में चाहे कोई कितने ही नीचे घाटी में रहता है, ये वाटर पाइपलाइन है, और ये ऊपर से नीचे की तरफ आई हुई है। मतलब हर गांव में यहाँ पर पानी, बिजली आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके लिए अच्छा है
कि सरकार कम से कम जो मूलभूत चीज़ है यानी कि पानी बिजली वो तो पहुंचा रही है, लेकिन और भी उसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए सुबह सुबह अपनी गाय को लेकर जाती हुई ये लड़की, और ये शायद स्कूल है यहाँ पर, और स्कूल यहाँ पर बहुत छोटे छोटे हैं। कल पीछे हम जो नितिन गांव था वहाँ पर थे, मतलब 150-200 घर हैं गांव में, और सिर्फ जो स्कूल है उसमें 15 बच्चे आते हैं। मतलब नर्सरी टू 5th क्लास तक स्कूल है और 15 बच्चे वहाँ पर आते हैं, और 2 अध्यापक आते हैं वहाँ पर पढ़ाने के लिए। और ये दूसरा गांव है। तो अभी हम नीचे उतर ही रहे हैं, और ये आगे गांव आपको दिखाई दे रहा होगा। कलरफुल छतें, और ज़्यादातर सभी घरों की छतों पे टीन डली हुई है। और उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जब बारिश होती है तो काफ़ी हैवी स्नोफॉल होती है और बर्फ़बारी काफ़ी हो जाती है। अभी इस सीज़न में लेट चल रहा है, दिसंबर का बिल्कुल लास्ट है, आज 29 दिसंबर है। और भैया पीछे बता रहे थे कि लास्ट ईयर यहाँ पर काफ़ी बर्फ़बारी हो गई थी, और जो ये टीन वगैरह डालते हैं वो इसीलिए डालते हैं ताकि बर्फ़ को नीचे खिसकाया जा सके, क्योंकि लैंटर वगैरह होते हैं तो उन पर जम जाती है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, इसलिए पर डाल दिया जाता है। और ये देखिए इधर टैंक बनाया हुआ है पानी का, यहाँ पर स्टोर होता है पानी। और फिर नीचे घरों की तरफ, और ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, राजकीय उच्च कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारी, भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी। अब मैं थोड़ा सा उतर जाऊं वरना मैं गिर जाऊंगी। और ये नीचे की तरफ लगातार हम बढ़ते हुए, रास्ता काफ़ी लंबा है, काफ़ी नीचे आ चुके हैं हम, लेकिन अभी गांव के अंदर नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि अब देखिए रास्ता कितना मतलब ऊबड़ खाबड़ है और गीला भी हो रहा है। और गांव में गायें, बकरी, बैल, उनकी घंटियों की आवाज़ आ रही होगी आपको, टन टन टन। ये देखिए कांटेदार तरह से मैट बनाई हुई है, और यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं, रात को आते हैं, भालू, चीता। इसलिए यहाँ पर लोग शाम के समय हाथों में डंडे लेकर चलते हैं, ताकि किसी भी तरह की असावधानी हो तो उससे अपने आप को बचाया जा सके। और हम उधर ऊपर से आए थे, अभी तो वकील साहब दिखाई भी नहीं दे रहा है। वकील साहब आखिरकार आ गए, कितनी फास्ट आए हैं, मतलब कितने नीचे से गए थे और फिर गाड़ी लॉक करके बड़ी फास्ट गति से आए हैं, और सांस फूल गई है। चलो, और ये गाय आ रही है, घंटिया टन टन। आप क्या है भैया? हाँ, कहाँ लेके जा रहे हो? ये बगीचे में। अच्छा, ऊपर बगीचे में। हाँ, हाँ। घास खिलाने के लिए? घास खिलाने के लिए। हाँ, बहुत मेहनत करते हो आप लोग। और देखिए इधर पेड़ों पर जो घास लटकाई हुई है बांध बांध के, ये सर्दियों के लिए है, यानी कि अभी जनवरी में अगर बर्फ़बारी होती है तो लोग खेतों में नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए घास को इकट्ठा कर करके अपने जानवरों के लिए ये लोग पेड़ के ऊपर बांध देते हैं, ताकि ये सुरक्षित रह सके, क्योंकि नीचे रहेगी तो बारिश और बर्फ़ से गल जाएगी, सड़ जाएगी और खाने योग्य नहीं बचेगी। देखिए पेड़ किस तरह से मतलब सारे सूखे पड़े हैं इस सीज़न में, क्योंकि मैंने पहले ही अवगत कराया था कि दिसंबर का महीना है और लास्ट चल रहा है, और 2 दिन बाद 2026 आने वाला है, यानी कि नया साल। एक साल लोगों का बीत जाएगा, अगले साल में प्रवेश करेंगे नई नई उम्मीदों के साथ, नई नई प्लानिंग के साथ। तो आई होप, मैं भी उम्मीद करती हूँ, मंगल कामनाएं करती हूँ कि 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, सुखद रहे।
देखिए ऊपर से हमें पहाड़ों पे से गुजरता है तो लगता है यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन जब अंदर आते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े गांव हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के जो गांव हैं या अन्य जगह के गांव हमें देखने को मिलते हैं वैसे नहीं है। मतलब एक गांव में 100, 200, 300, 400 घर इस तरह से मिल जाते हैं। लेकिन इन लोगों का जो संघर्ष भरा जीवन है वास्तव में उसको सलाम है। और देखिए यहाँ कितने सुंदर तरीके से इन्होंने घर बनाया हुआ है और ये फुलवारी सब्जी वगैरह उगाई हुई है। पहाड़ों के बीच में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि लोग इस तरह से फसल तैयार कर लेते हैं, छोटी छोटी सीढ़ी नुमा खेती बनाकर। और मेहनत बहुत लगती है। यहाँ पर जो बैल है उनके द्वारा काम किया जाता है। ये देखिए इधर मूली उगाई हुई है। मतलब सोच सकते हैं इतने पहाड़ों में मूलियाँ, ये देखिए। और इस तरह से पथरीले रास्ते, पत्थर हटा हटा के। और ये लोग जो खाद है, खाद भी कहीं से नहीं लाते हैं। जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते जो टूटते हैं उसी को गाय के नीचे बिछा देते हैं और गायें उस पर गोबर करती हैं, तो फिर उसको निकाल कर बाहर इकट्ठा कर देते हैं जिससे कि वो पत्ते उसमें गल जाते हैं। और जो एक तरह से खाद है बहुत अच्छा इन लोगों को मिल जाता है। और ये बड़ा संकीर्ण सा रास्ता। और घर देखिए कैसे कैसे हैं, पत्थर से। यहाँ सारे घर पत्थरों से बनाए हैं। कोई मतलब ईंट वगैरह का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। और किधर गए, अब हम इस घर में जाएंगे। ये देखिए छोटा सा दरवाज़ा, वेलकम टू। और सुबह सुबह ये फूल खिलते हुए। कृपया फूलों को ना तोड़ें, धन्यवाद। हम बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। और ये देखिए टाइगर, स्नैक कलाकारी, कितनी सुंदर कलाकारी की है। हाँ वो दिख रहा है। कैसे हो भैया? टाइगर। आप पुजारी हैं? और ये ऊपर आप पुजारी हैं? नहीं, हाँ हम भगवती के पुजारी हैं। पुजारी हैं? हाँ जी, हाँ जी। पूजा कराते हैं आप यहाँ पर लोगों की? जी जी। तो ये अपना है पर्सनल ना। अच्छा पर्सनल है? जी हाँ जी हाँ। अच्छा ये कुल भगवती घर के जो देवी देवता होता है ना, हाँ वो उसका आप अपना। अच्छा हाँ पर्सनल भी होते हैं। पर्सनल है ये? जी हाँ तो जी। इसमें गांव के और लोग नहीं आते? जी हाँ जी हाँ। अच्छा आप ही करते हैं बस, बाकी लोग नहीं आते? जी हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपके कुल का देवता है? जी हाँ जी। पर ये तो सबका देवता है। हाँ खैर है तो सबके। हाँ तो सब आते होंगे यहाँ पर? जी जी जी। बहुत अच्छे। व्यक्ति को अपना नहीं बल्कि दूसरों का जीवन अच्छा लगता है। अभी मैंने यहाँ पर चर्चा की, बहुत मेहनत का काम करते हैं यहाँ के लोग वास्तव में। देखिए और मैं दिखा दूँ आपको, ये गोबर और इसमें जो पत्ते हैं उसको मिला कर खाद बनाते हैं। खाद बनाते हैं ना। अभी कहाँ ले जाओगे इसको? खेते में डालते, खेतों में। तब आलू उगाएंगे। अच्छा आलू उगाओगे अब? हाँ, तब पेट की पूजा होंगी। तो समझ सकते हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं। और देखिए बोरी में भर भर कर ले जा रहे हैं और ऐसे लेके जाएंगे उठा के। पत्ती लाते जंगल से। अच्छा अभी आप लेके आए हो? नाम क्या आपका? है नाम क्या? अरे ललिता देवी। अच्छा ललिता देवी जी। अच्छा बाबा साहब को जानते हो? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनको जानते हो? नहीं जानते? जानना, हम तो इसी काम में लगे हुए रहते। हाँ न्यूज। मैं तो बाजार भी नहीं, बस बाजार भी नहीं जाते हो? कहाँ से जाना, पैसा होते सबसे बड़े जाते। टीवी देखते हो? टीवी तो देखते होगे? टीवी भी रिचार्ज पड़ता कहाँ से देना। तो देखिए वास्तव में पूरी दुनियादारी से कट के ये लोग रहते हैं, अपने ही काम में व्यस्त। खेतों में काम करना, घर पे काम करना, और जो फसल मोबाइल हमारे लिए कुछ नहीं। कुछ नहीं। मोबाइल लाएंगे तो भरा, कहाँ से भरना हमने बैलेंस? 400 रुपए है ही नहीं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इन लोगों के पास में कोई भी ऐसा रोजगार नहीं है। अपनी फसल जो उगाते हैं उसी से, हाँ उसी से खाते पीते हैं। तो वास्तव मुश्किल से पेट भरना है, पेट का गुजारा करना है, तो हम मोबाइल कैसे रखें? उस पे ले बैलेंस सरकार के ऐसी सिम बना रखी कि बंद हो जाएगी बिना। सही बात। 20 दिन चलता है, 21वें दिन मैसेज आ जाता है कि रिचार्ज करा लो। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए एक आम आदमी के लिए
कितना संघर्ष है अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, किस किस तरह से लोग प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी जा चुकी है, तो मैं अब इस वीडियो को यहीं फिनिश करूँगी। हाँ सर, वो मुझे पता है, वो मैंने पहले ही कवर कर लिया, फ़ोन की बैटरी डेड।